गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन चतुर्वेदी। आज आपको समय लेखनम घटिका घटिका मीन्स घड़ी के बारे में बता रही हूँ। बच्चों, आपने मैथ्स में घड़ी देखना तो सबको आता है नहीं आता है। जैसे घड़ी में कितने अंक होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी कि हमारे 12 घंटे घड़ी में बताए जाते हैं। दर्शाए कितने जाते हैं? 12 तक के घंटे दर्शाए जाते हैं। तो बच्चों कि हम जैसे इंग्लिश में जैसे छोटी नीडल 1 पे है और बड़ी नीडल 12 पे है, तो क्या बोलेंगे? 1 बज गए, 1 o'clock बोलते हैं नहीं बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? 1 बज गए। तो उसी प्रकार संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, संस्कृत में कैसे लिखते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। ये तो हमारा होता है, एक तो होता है जैसे 1 बजे, 2, 3, 4, ये हमारा होता है पूरा समय। क्या होता है हमारा? पूरा समय, पूर्ण समय, जो जिसको बोलते हैं पूर्णकालिक, फिर पूरा समय। तो जैसे हमने संख्यावाची शब्द पढ़े थे, वैसे ही हम इसको संस्कृत में समय को लिखते हैं। जैसे 1 बजे हैं तो बजे को क्या बोलते हैं? बादनम या बादने। क्या बोलते हैं बजे को? हम बजे को बोलते हैं बादनम या बादने। ठीक है, तो बजे को क्या बोलते हैं? बादनम या बादने लिखते हैं। तो 1 बजे हैं, ठीक है। तो संस्कृत में हम क्या लिखेंगे उसको? जैसे एक बजे को, एक का टाइम, जैसे 1 का टाइम दे रखा है, तो संस्कृत में इसको क्या लिखेंगे? एक को 1 बोलते हैं और बादनम, और बजने को क्या बोलते हैं? बादनम। तो क्या हो गया? 1 बादनम। 2 बजे हैं तो क्या लिखेंगे? 2 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? द्वि बादनम। तो यदि 3 बजे हैं तो क्या लिखेंगे हम? 3 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? संख्यावाची में जो काउंटिंग हमने सीखी थी, संख्या सीखी थी, 1 2 3, 1 2 3 4 5, सीखी नहीं सीखी थी? वैसे ही लिखना है। तो 3 को क्या बोलेंगे? त्रिबादनम। ठीक है, बादनमस बजे। ठीक है। 4 को चतुर्वादनम। ठीक है, और जो र है वहाँ पे चला जाएगा, ये हो गया चतुर्वादनम। 4 बज गए। 5 को पंच बादनम। ठीक है। 6 को क्या बोलते हैं? षड बोलते हैं ना, तो षड बादनम। ये तो आपकी बहुत सिंपल है। ठीक है, ये तो आप लिख सकते हो बिल्कुल संख्यावाची की तरह से है। 7 को क्या, 7 बजे को क्या लिखेंगे? सप्त बादनम। 8 को क्या लिखेंगे? अष्ट बादनम। ठीक है बच्चों, बादनम। 9 को नवबादनम, नवबादनम। और 10 को क्या लिखेंगे? 10 बादनम। ठीक है बच्चों। 11 को क्या बोलते हैं? एकादश। संख्यावाची सिखाई है नहीं सिखाई थी इससे पहले? तो आप सबको लर्न होना चाहिए। संख्यावाची के अकॉर्डिंग ही करते हैं। एकादश बादनम। 12 को क्या बोलते हैं? द्वादश बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो द्वादश बादनम, बादनम। ठीक है, तो 1 से लेके 12 तक का हमारे घड़ी में अंक शो होते हैं, 12 दिखाए हुए होते हैं। तो हम उस प्रकार ही घड़ी देखते हैं। तो 1 को 1 बादनम, 2 को द्विबादनम, 3 को त्रिबादनम, 4 को चतुर्बादनम, 5 को पंचबादनम, 6 को षडबादनम, 7 को सप्तबादनम, 8 को अष्टबादनम और 9 को नवबादनम, 10 को दशबादनम, 11 को एकादश बादनम और 12 को द्वादश बादनम। तो बच्चों, इस प्रकार हमारे अंक लिखे हुए आते हैं। हमें संस्कृत में समय लेखन लिखना होता है। जैसे घड़ी का समय दे रखा है, ये ऐसे
पूरा समय दे रखा होता है तो हमको संस्कृत में उससे समय लिखना पड़ता है। या फिर आता है हमको घड़ी बनी हुई होती है तो हमें देखना है, घड़ी को देखना है कि कितने बजे हैं। जैसे इसमें 4 बजे हैं तो 4 को हम संस्कृत में क्या लिखेंगे, तो अभी बताया था ना 4 को संस्कृत में क्या लिखते हैं, चतुर्वादनम। क्या लिखेंगे इसको, चतुर्वादनम। तो संस्कृत में इसको क्या लिखेंगे, चतुर्वादनम। ठीक है, तो संस्कृत में क्या लिखेंगे, कितने बज रहे हैं, चतुर्वादनम। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ 15 मिनट को क्या कहते हैं, 15 मिनट्स को इंग्लिश में 15 मिनट्स, हिंदी में 15 मिनट, 15 मिनट बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसको, सवा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, सवा। हिंदी में सवा बोलते हैं। तो संस्कृत में उसको क्या बोला जाता है, सपाद। सपाद, संस्कृत में क्या लिखते हैं, सपाद। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, सवा। जैसे अब यहाँ हैं 12:15 बोलेंगे, यदि एक पे आ जाती है तो सवा बोलेंगे, 2 पे 2:15, 3:15, 4:15, 5:15, 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15 और 11:15 और 12:15। ठीक है, तो 15 मिनट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सवा, लेकिन संस्कृत में उसको सपाद बोलते हैं। अब याद रखना है आपको, 15 मिनट्स को संस्कृत में क्या बोलते हैं, सपाद बोलते हैं। तो ठीक है, तो बच्चों हमें जब हम संस्कृत में जब समय लिखते हैं, जो संख्या लिखते हैं उसको समय दिखाते हैं, घटिका का समय जो दिखाते हैं, वो हिंदी जो हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं उसी अनुसार संस्कृत लिखी जाती है। जैसे मैंने बोला, जैसे 1:15, तो इसको ना देखकर तो 1:15 इसको ना देखकर सब तो क्या बोलेंगे हम, लोकल भाषा में, जब हिंदी जो बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं कितने बजे हैं, सवा। कितने बजे हैं, सवा। 1 बोलते हैं, 1:15 बजे हैं। तो पहले सवा बोल रहे हैं तो सवा की संस्कृत आएगी। तो सवा की संस्कृत क्या होती है, मतलब 15 मिनट की संस्कृत क्या होती है, सपाद। और ये क्या है, 1 है, सपाद 1 वादनम। वादनम तो है ये बजकर, तो बजे मतलब 1:15 बज गए। ठीक है, तो सब हिंदी की जो बोलचाल भाषा होती है उसी अनुसार हमें संस्कृत में लिखना पड़ता है। तो ये अंकों को भूल जाइए, ये अंकों को भूल जाओ, और केवल आप हिंदी के जो बोलचाल की भाषा है उसको ही ध्यान रखो, उसी के अनुसार लिखा जाता है। क्योंकि अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे 1 लिख रहा है तो 1 लिख दिया, 15 मिनट को सपाद लिख दिया, तो दिस इज़ रॉन्ग। राइट क्या होगा, हमें जैसे सवा 1 हिंदी में बोल रहे हैं तो वैसे ही लिखा जाएगा। तो सवा को सपाद और 1 को 1 और वादनम। ऐसे ही 2:15 को हम क्या लिखेंगे, 2:15 बोलते हैं ना, तो सपाद भी सवा, और 2 को द्विवादनम। तो कभी भी हमें ये डिजिट नहीं देखनी है जो हम हिंदी में बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। जैसे हमारे घर में मम्मी पापा और भी बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं ना, 3:15 हो गए, 4:15 हो गए, तो वही हिंदी जो शब्द है उसी के अनुसार संस्कृत में संख्या या समय लिखा जाता है। जैसे 3 को क्या बोलते हैं हम, 3:15 बोलते हैं। तो 3:15 ऐसे नहीं लिखेंगे कि सपाद, रॉन्ग है ये। तो हम क्या बोलेंगे, 3:15 को कैसे लिखेंगे, पहले सवा लिखेंगे तो सपाद, और 3 को क्या लिखते हैं, त्रिवादनम। ओके, ऐसे ही 4:15 को क्या बोलते हैं, 4:15, तो सपाद चतुर्वादनम। ठीक है, जो र है वहाँ पे चला जाएगा, चतुर्वादनम। 5:15 को क्या बोलेंगे, 5:15 बोलेंगे तो सपाद, और पंच को क्या बोलते हैं, और 5 को क्या बोलते हैं, पंचवादनम। ठीक है बच्चों, ऐसे ही 6:15 को 6:15 बोलते हैं तो सपाद षड्वादनम।
7 सवा 7 को क्या 7:15 को क्या बोले? सवा 7, तो सपाद सप्तवादनम। 7 को क्या बोलते हैं? सप्तवादनम। ठीक है, कितना इजी है ना? तो ध्यान से देखना है और ध्यान से करना है, समझना है। जिस बच्चे को संख्यावाची आएगा वो समय लेखन भी अच्छी तरह से करेगा। और घड़ी देखना आना चाहिए, घड़ी में कितना बज रहा है उसी अनुसार आपको समय भी लिखना होता है। घड़ी भी बनाए, कभी कभी क्या होता है समय दे रखा होता है तो आपको घड़ी की रचना करनी होती है। रचना मतलब घड़ी बनाकर समय दिखाना पड़ता है और संस्कृत में उसका समय लिखना होता है। सपाद अष्टवादनम। तो बच्चों इसके आधार पर मैं क्वेश्चन दूंगी, वो आपको करना है। 9:15 को क्या बोलते हैं? 9:15 बोलते हैं। तो सपाद नववादनम। ठीक है। 10:15 को क्या बोलेंगे? 10:15 बोलते हैं। तो सपाद 10वादनम। ठीक है। 11:15 को क्या बोलेंगे? 11:15। तो कितना हुआ? सपाद एकादशवादनम। 11वादनम। ठीक है। और 12:15 को क्या बोलेंगे? सपाद द्वादशवादनम। ठीक है बच्चों, ये आपको पूरा समय बताया है और ये सवा वाला समय बताया, यानी कि 15 मिनट्स वाला समय बताया है। इसको ध्यान से पढ़ना, समझना, अपनी नोटबुक में लिखना। उसके बाद में हम बताएंगे 30 मिनट्स वाला, 40 मिनट्स वाला, वो अगले सेशन में बताएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ना है नीटली अपनी बुक में। ये आपको वॉच बनानी है और इसका लिखना है। अब जैसे इसमें कितना बज रहा है, देख के बताइए कितना बजा हुआ है। इसमें 12:15 हो रहा है। तो 12:15 को 12:15 को हम संस्कृत में क्या लिखेंगे? संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो पहले 12:15, सवा को सपाद द्वादश, 12 को क्या बोलते हैं? द्वादश वादनम। ठीक है। इस प्रकार आपको घड़ी बनानी है। उसके बाद आपको उसका समय देखना है, समय शो करना है। तो कितना 4 बज रहे हैं तो चतुर्वादनम बोलते हैं उसको संस्कृत में। और 12:15 को क्या बोलते हैं? सपाद द्वादशवादनम। पूरे समय में हम संख्यावाची की तरह से चलाते हैं। और वादनम इस बजकर होता है, वादनम भी लिख सकते हैं, वादने भी लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे 1 को 1 वादनम, 2 को द्विवादनम, 3 को त्रिवादनम, संख्यावाची की तरह ऐसे 12 तक आपको लिखने हैं। आपको ये याद रखना है 15 मिनट को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में हम सवा बोलते हैं और संस्कृत में उसको सपाद बोलते हैं। इसलिए पहले हमें सपाद लिखना है, उसके बाद में वो डिजिट लिखनी है। जैसे 15 है, सपाद लिख दिया उसका 15 मिनट का, और 1 दे रखा है तो 1 वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, 6:15 सपाद षड्वादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद 10वादनम, सपाद एकादशवादनम, सपाद द्वादशवादनम। ठीक है बच्चों, नीटली अपनी नोटबुक में लिखना, लर्न करना और आगे की हम नेक्स्ट सेशन में सिखाएंगे। धन्यवाद।